गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 131, जिसमें हमें नेट एसिड्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नेट एसिड्स बोथ आर सेम थिंग्स। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या लेंगे, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सो कॉस्ट है हमारे पास 50 lakhs प्लस ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 20% ऑफ कॉस्ट। सो 20% ऑफ 50 lakhs, so this will be total 60 lakhs. So revenue from operation 60 lakhs। अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, बेसिकली नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो ये हमें दोनों दिए हैं यहाँ पर 10 lakhs एंड 5 lakhs। 15 lakhs। तो यहाँ हम कैपिटल एम्प्लॉयड में 15 lakhs इक्वल 4 times। क्वेश्चन नंबर 132, we have to find out here net assets or capital employed turnover ratio. So formula is revenue from operations divided by capital employed। तो हम सबसे पहले यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालेंगे, जिसके लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट एट 20% ऑन कॉस्ट वाज 20 lakhs। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20% ऑन कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट दिया है हमें 20 lakhs। तो ये जो दिया है 20% ऑन कॉस्ट, तो इसको हमने, जिस पर बेसिस होता है ये परसेंटेज, उसको हमने अज्यूम करना रहता है। तो परसेंटेज यहाँ किसके ऊपर बेस्ड है, कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट को हमने क्या अज्यूम किया, 100। तो जीपी कितना हुआ, 20% ऑफ 100 इज 20। सो रेवेन्यू विल बी 120। तो अभी देखो जीपी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 20 है यदि ये, तो हमारा रेवेन्यू है 120। लेकिन यदि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 20 lakhs है, तो फिर हमारा रेवेन्यू क्या होगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करेंगे। सो 20 lakhs multiplied by 120 divided by 20, 120 lakhs, ये हो गया हमारा रेवेन्यू। फिर देखो हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का हमारा फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। तो हमें शेयर होल्डर फंड्स दिए हुए हैं 10 lakhs और नॉन करेंट लायबिलिटीज 20 lakhs। सो कैपिटल एम्प्लॉयड 30 lakhs। तो यहाँ हम रेवेन्यू लिखेंगे 120 lakhs, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 30 lakhs। तो ये आ जाएगा 4 times। देखो यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 133। तो फर्स्ट रेशियो हमें निकालना है नेट एसिड्स टर्नओवर रेशियो। सो नेट एसिड्स टर्नओवर रेशियो का हमारा फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय नेट एसिड्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। सो नेट एसिड्स और कैपिटल एम्प्लॉयड इज द सेम थिंग। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं, इसके 3 फॉर्मूले हैं, और रादर 4 5 फॉर्मूलेज हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। तो देखो शेयर होल्डर्स फंड्स हमें दिए हुए हैं 13 lakhs और नॉन करेंट लायबिलिटीज 5 lakhs। शेयर होल्डर्स फंड्स में दोनों आते हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो दोनों का टोटल है 13 lakhs। सो 13 lakh प्लस 5 lakh, तो ये हो गया हमारा 18 lakhs। फिर दूसरा फॉर्मूला है हमारा नॉन करेंट एसिड्स प्लस करेंट एसिड्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। सो नॉन करेंट एसिड्स है हमारे पास 13 लाख, करेंट एसिड्स है हमारे पास 7 लाख, और करेंट लायबिलिटीज है हमारे पास 2 lakhs।
तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18 लाख। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड के ये तीन फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। यहाँ नॉन करेंट एसिड्स प्लस वर्किंग कैपिटल, नॉन करेंट एसिड्स है 13 लैक्स प्लस वर्किंग कैपिटल है 5 लाख। वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट एसिड्स माइनस करेंट लायबिलिटी, सो 18 लाख। यहाँ हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला दे देते हैं, करेंट एसिड्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है। फिर एक और हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टोटल एसिड्स माइनस करेंट लायबिलिटी। सो टोटल एसिड्स है हमारे पास 20 लैक्स और करेंट लायबिलिटीज 2 लाख, सो 18 लाख। तो हमने फोर फॉर्मूले से देखा कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 18 लाख आ रहा है सेम। तो यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे, रेवेन्यू है हमारा 45 लैक्स और कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 18 लैक्स। इसे सॉल्व करेंगे, 45 डिवाइडेड बाई 18, 2.5। सो 2.5 टाइम्स इज द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट रेशो हमें निकालना है नेट एसिड्स, सॉरी फिक्स्ड एसिड्स टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड एसिड्स टर्नओवर रेशो, तो जिसमें हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसिड्स। ठीक है। तो रेवेन्यू हमें कितना दिया है, 45 लैक्स, 45 लैक्स, और फिक्स्ड एसिड्स कितना है हमारे पास, फिक्स्ड एसिड्स या नॉन करेंट एसिड्स इज द सेम थिंग, 13 लाख। सो 45 लैक्स डिवाइडेड बाय 13 लैक्स। इसे हम सॉल्व करेंगे, 3.46, 3.4615, ये आ रहा है 3.461 टाइम्स। लेकिन हमें इसको राउंड ऑफ करना है तो 3.46 ही रहने देंगे, क्योंकि ये 1 है, ये 5 से कम है। तो 5 से कम है तो ये 46 ही रहेगा। यदि ये 1 की जगह 5 या 5 से ज्यादा होता तो हम इसको 3.47 करते। ठीक है। सो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134, जीपी रेशो कैलकुलेट करना है। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स या रेवेन्यू इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 50,000 और सेल्स हमें दिया हुआ है या रेवेन्यू दिया हुआ है हमें 5 लाख। लेकिन उसमें से हमें सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ेगा 50,000। सॉरी सॉरी, तो यहाँ 50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5 लाख और सेल्स रिटर्न 50,000। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 इंटू 100। तो आंसर इज 11.11%। इसमें आंसर दिया है 10%, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न यहाँ माइनस होना ही चाहिए। ठीक है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न क्या है, इन्होंने इसको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को इन्होंने ऐसे नेट करके लिया है कि इसमें से ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, इसलिए 10% आ रहा है। बट हमें क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है क्लियरली, तो हमने ये माना ये ग्रॉस है और ये इसमें से हमने रिटर्न माइनस किया है। ठीक है। तो यहाँ हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 135, जहाँ इन्होंने हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अभी हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सो रेवेन्यू है हमारे पास 6 लाख
माइनस कॉस्ट है हमारे पास 5,40,000. So gross profit is 60,000. So 60,000 gross profit divided by revenue 6 lakh into 100. So 10%. तो यहाँ देखो जैसे ये नेट सेल्स दी हुई है. नेट सेल्स. ठीक है, ऐसे ही वो पिछले वाले क्वेश्चन में इन्होंने ये ग्रॉस दी हुई थी, लेकिन इन्होंने इसको नेट सेल्स समझ के कर दिया है और सेल्स रिटर्न माइनस नहीं किया है. लेकिन हमने इसको ग्रॉस समझ के किया है और हमने सेल्स रिटर्न माइनस किया है. तो ये भी आ गया आपका 10%.